सो हेलो फ्रेंड, दिस इज एस चैनल बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन पार्ट 2, यानी कि जो हमारा नंबर्स वाला नाउन था उसे आज पढ़ेंगे। आज सिंगुलर और प्लूरल को देखेंगे और कुछ बेसिक जो सिंगुलर और प्लूरल्स होते हैं उनको भी हम समझेंगे और उनके बारे में आपको आज सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना नोट्स उठा के इसमें बोर्ड्स में लिखना चालू कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा और इसको नोट करते रहिएगा। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपको डायरेक्ट भी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे को बस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, वहां आपको डायरेक्ट आपको पीडीएफ उस क्लास की आपको सिर्फ करना है कि इन्फिनिटी ग्रामर लिखना है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन पार्ट 2, बस इतना आपको कर देना है। बाकी मैं आपको सारी जो भी होगा पीडीएफ वो मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंगुलर एंड प्लूरल की डिफिनेशन। सिंगुलर क्या करता है? सिंगुलर नंबर इज यूज्ड टू शो वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नंबर का हम इस वजह से यूज करते हैं किसी भी पर्सन और किसी भी थिंग को जब वो एक होती है। ठीक है, कोई भी पर्सन और कोई भी जब चीज एक होती है तो उनमें हम सिंगुलर नंबर्स यूज करते हैं। जैसे पेन हमारे पास एक है तो सिर्फ पेन का यूज करेंगे, उसमें एस या यस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, बुक एक है, बॉय गर्ल वोमेन मैन। ठीक है, अब ये समझते हैं कि यहां एक पॉइंट दिया हुआ है, यू कैंट चेंज इनटू वोमेन्स, सॉरी यू कैंट चेंज women into women's to show the plural of it because it is an irregular noun। वोमेन और जो कुछ इरेगुलर नाउन होते हैं उन्हें हम नहीं चेंज कर सकते, उनमें एस या एस नहीं लगा सकते प्लूरल शो करने के लिए, क्योंकि वो इरेगुलर नाउन होते हैं। तो हम ये समझेंगे कि वो इरेगुलर नाउन होते हैं, इसलिए उनमें एस और एस का हम नहीं लगा के उनको प्लूरल शो करेंगे। अब इसी के बाद आता है हमारा प्लूरल। Plural number is used to show two or more person or thing।
तो प्लूरल नंबर जो यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? दो और दो से ज्यादा पर्सन और थिंग्स को शो करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं तो पेन का हमारा हो जाएगा पेन्स, बुक का हो जाएगा बुक्स, बॉय का बॉय नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं, बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, वोमेन का विमेन हो जाएगा, मैन का मैन हो जाएगा। क्योंकि हमारी ये जो दो हैं ये आते हैं इररेगुलर नाउन, और इररेगुलर नाउन क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि इररेगुलर नाउन वो होते हैं जिनमें एस या ईएस ऐड करके नहीं चेंज किया जा सकता उनको प्लूरल में। अब क्वेश्चन है एक वो भी लिख देता हूं फिर उसको समझा देता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज इररेगुलर नाउन, पूछा नहीं जाता, नहीं कहीं पे आएगा, लेकिन फिर भी एक अगर नॉलेज रखना चाहते हैं, एक बेसिक नॉलेज होती है कि इररेगुलर नाउन कभी भी एस या एस से प्लूरल नहीं बनते हैं। आप अगर छोटी क्लास में है तो उसमें भी समझ सकते हैं, अगर आप बड़ी क्लास में हैं और ये अभी तक इररेगुलर नाउन के बारे में आपको नहीं पता है तो उनको भी जान सकते हैं। इररेगुलर नाउन वैसे बेसिकली सबको पता होता है, मोस्टली सबको पता होता है, कुछ कुछ होते हैं नहीं पता होता है किन लोगों को। तो आप ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज इररेगुलर नाउन। Irregular plural nouns are nouns that do not become plural by adding s or es। ठीक है, वो nouns जिनमें हम s और es लगा के उनको प्लूरल नहीं बना सकते वो हमारे irregular noun होते हैं। As most noun in English language do, जैसा कि most जो nouns होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में s और es बनाने के बाद प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन irregular plural nouns s या es लगाने के बाद भी प्लूरल नहीं होते। अब हम समझते हैं, ये तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं जैसे नाउन सिंगुलर को प्लूरल बनाने के, तो उनकी हेडिंग्स कि मतलब किस तरीके के जो नाउन्स होते हैं सिंगुलर में उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ता है वो सब मैं आपको अभी लिख के पूरा बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में अभी बने रहिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखता हूँ। अभी मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। जैसा कि आप यही आप इस बोर्ड में देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है, सारे चार्ट बना दिए हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि एक एक वर्ड्स को हम समझते जाते हैं। ठीक है, पहला है नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई। जो नाउन एफ और एफ ई में एंड होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, उनमें हम इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि नाइफ, लाइफ, वाइफ और काफ और लीफ, इनमें हमने क्या किया है कि एफ और एफ ई को हम हटा देते हैं, उसकी जगह क्या करते हैं वी ई एस जोड़ देते हैं। जैसे नाइफ का हो गया नाइफ्स, लाइफ का हो गया लाइफ्स, वाइफ का हो गया वाइफ्स, काफ का काफ्स, लीफ का लीव्स। और इनमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इनमें एक्सेप्शन है, आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे रूप्स लिखा है और प्रूफ्स लिखा है, तो इनमें भी लास्ट में एफ आता है, लेकिन इनको भी प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा सकते हैं। ठीक है, तो एस लगाया जा सकता है रूप्स एंड प्रूफ्स में। अब बात करते हैं नाउन एंडिंग इन ओ। जो नाउन एंड होते हैं ओ से, टोमेटो, पोटैटो, हीरो, वीटो, टॉर्पीडो, तो इन सब में क्या करते हैं हम ईएस जोड़ देते हैं और उनको प्लूरल शो कर देते हैं। एक्सेप्शन इसमें भी है, जैसे पियानोस, फोटोज, जीरोस, इटीसी। अब समझते हैं नाउन दैट चेंज वॉवेल। जो नाउन अपने वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बन जाते हैं वो भी हैं। जैसे फूट तो फीट हो जाता है, टूथ टीथ हो जाता है, गूस गीज हो जाता है, मैन मैन में भी उनका वॉवेल चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है ई में। ठीक है, तो वो मैन हो गया, वोमेन विमेन हो गया। इस तरीके से नाउन जिनमें वॉवेल चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे, हमारे इर्रेगुलर नाउन दैट चेंज सब्सटेंशियली। जो यहाँ पे नाउन्स लिखे हैं वो कुछ अलग ही तरीके से चेंज हो रहे हैं, समझिएगा। जैसे माउस जो है वो माइस में चेंज हो रहा है, लाउस लाइस में चेंज हो रहा है। अब डाई है, डाई के दो तरीके से बन सकते हैं, एक डाइज हो सकता है या फिर हम डाइस भी कह सकते हैं। ऑक्स ऑक्सन हो गया, चाइल्ड हो गया चिल्ड्रन, ठीक है, पर्सन हो गया पीपल, एंड पेनी हो गया पेन्स और पेनीस। अब फिफ्थ नंबर के चार्ट में आते हैं, यहां पे देखते हैं इररेगुलर नाउन दैट डू नॉट चेंज एट ऑल, यानी कि इररेगुलर नाउन जो कभी चेंज होते ही नहीं है। अब उनको भी समझ लेते हैं। जैसे शीप हो गया, मूज हो गया, स्वाइन हो गया, SWNI स्वाइन, बफेलो हो गया, श्रिम्प हो गया, डियर हो गया, कैटल हो गया, ट्राउट हो गया, एस हो गया, एयरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, वाटरक्राफ्ट, स्पीसीज, हर्ड, स्कोर, पुलिस एंड डजन। ये जो है ये हमारे ऐसे रेगुलर नाउन है जो कभी चेंज होते ही नहीं है। अब बात करते हैं नाउन एंडिंग इन अस, यानी कि यूएस। ठीक है, जिन नाउन्स में एंडिंग में यूएस आता है, ठीक है, तो उन्हें कैसे चेंज कर रहे हैं, तो यहां भी समझ लेंगे कि फोकस जो है रेडियस है, ठीक है, फंगस है, न्यूक्लियस है, कैक्टस है, सिलेबस है, एल्यूमिनस है, ऑक्टोपस है, हिप्पोपोटामस है। यहां पे क्या चेंज हो रहा है, नाउन के एंड में क्या आ रहा है यूएस। चेंज कैसे होगा, फोसी और फोकसेस, ठीक है, या तो फोसी कह सकते हैं या तो फोकसेस भी कह सकते हैं। रेडियस प्लूरल शो करना है, हम क्या करेंगे रेडी और रेडियसेस, इस तरह के कर सकते हैं। फंगस तो फंगी, न्यूक्लियस न्यूक्ली, कैक्टस कैक्टी, सिलेबस सेलेबी, एल्यूमिनस एल्यूमिनी, ऑक्टोपस ऑक्टोपी और ऑक्टोपसेस भी कह सकते हैं। हिप्पोपोटामस हिप्पोपोटामी और हिप्पोपोटामसेस भी कह सकते हैं। इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, इसमें सीधे एस और यूएस को हटा देते हैं और आई को जोड़ देते हैं, आई को जोड़ देते हैं और यूएस को हटा सकते हैं। जहां भी आप देखें कि यूएस लास्ट में आ रहा है तो आपको क्या करना है, सीधे यूएस को हटाना है और आई को वहां पे फिक्स कर देना है। जैसे रेडियसेस होता है, रेडियस है तो रेडियस में आप यूएस हटा रहे हैं और फिर रेडी बन जाता है, पर आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, ठीक है, क्योंकि आई को हमें जोड़ना भी है और हाई तो यहाँ है ही है तो हम जोड़ते नहीं है, जोड़ते हैं, ठीक है, पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक आई जोड़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे दो आई की जरूरत होती है। इसी के साथ ये 6 टेबल्स आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ 5 टेबल्स और बची हैं तो उनको भी मैं अभी यहाँ पे नोट कर दूंगा और उनको भी आप देख लीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको सिलेबस के साथ साथ जो आपका सिलेबस है वो तो मिलेगा ही, साथ में कुछ और भी नॉलेज वाली चीजें आपको यहाँ पे मिलने देखने को मिलेंगी। तो आप सिर्फ इस वीडियोस को सिलेबस के जरिए, मतलब इतना मत समझिएगा कि ये सिर्फ सिलेबस आपको पढ़ाएंगी, सिलेबस से कुछ अलग भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं फिर 5 जो अपनी टेबल्स हैं उनको भी कंप्लीट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 5 टेबल्स लिख दी है, ठीक है। तो 5 टेबल्स को समझ लेते हैं। टेबल नंबर 7 क्या कह रही है कि नाउन एंडिंग इन IS नॉट IAS, ठीक है। IS जो नाउन एंड में IS लगाए रहते हैं, क्राइसिस और एक्सेस और एनालिसिस, थीसिस, ओएसएस एंड डायग्नोसिस, उनमें क्या होता है कि IS की जगह हम क्या कर देते हैं, ES लगा देते हैं। यानी कि क्राइसिस, एक्सेस, एनालिसिस, थीसिस, ओएसएस, डायग्नोसिस। नाउन एंडिंग इन ON, अब जिन नाउन्स के एंड में ON आता है, हम उसमें क्या कर रहे हैं कि फिनोमिनन और क्राइटेरियन, इसमें क्या देखा जा रहा है कि ON को हटा के हम A लगा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं फिनोमिनन का फिनोमिना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। 9th टेबल कह रही है कि नाउन एंडिंग इन UM, जिन नाउन के एंड में UM आता है उनमें क्या किया जा रहा है कि हम UA को रिप्लेस कर रहे हैं A के साथ। देखा जा रहा है कि डाटम, स्ट्रेटम, मेमोरेंडम एंड करिकुलम। तो डाटम का हो जा रहा है डाटा, स्ट्रेटम का हो जा रहा है स्ट्रेटम, मेमोरेंडम का हो जा रहा है मेमोरेंडा एंड करिकुलम का हो जा रहा है करिकुला और करिकुलम्स। यहाँ करिकुला भी लिख सकते हैं और करिकुलम्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर UM को देख के चले तो आप करिकुला ही लिखें। करिकुलम्स आपको नहीं भी याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब 10th टेबल में देखते हैं कि नाउन एंडिंग इन IX और EX, जिन नाउन के एंड में IX और EX आता है उनमें क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स, अपेंडिक्स और वर्टेक्स। इंडेक्स में इंडाइसेस, ठीक है, हमने क्या किया, ES को हटा के सीधे ICES कर दिया, डाइसेस कर दिया, अपेंडाइसेस, वर्टाइसेस, ठीक है। अब इसका एक और तरीके से भी बन सकता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं EX जोड़ दे रहे हैं कि इंडेक्सेस, अपेंडिक्सेस और वर्टेक्सेस। अब कुछ और भी हैं जो थोड़े से नॉर्मल होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है, इनमें कोई ज्यादा कोई बड़ा भारी काम नहीं, ठीक। इसमें समझ लेते हैं, ये इरेगुलर नाउन के अंदर नहीं आते, ये इरेगुलर नाउन के बाहर है, ठीक है। तो नाउन एंडिंग इन S, SSO, CH एंड X, उनमें क्या हो रहा है कि बस हम क्या करते हैं कि ES को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पे ऐड करना रहता है ES, ऐड ENS। तो ES जोड़ने पे हमें क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे बस, बसेस, पिच, पिचेस, वॉच, वॉचेस, विश, विशेस एंड मोस, मोसेस, बॉक्स, बॉक्सेस। बाकी सब जो रहते हैं, जो इरेगुलर नाउन नहीं होते हैं, उनको S और ES से जोड़ा जा सकता है। अब जैसे यहां मैंने बता दिया कि इन एंड वालों में ES जोड़ने पे प्लूरल बन सकता है। वैसे जो इरेगुलर नाउन जो नहीं है, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, आप S या ES लगा सकते हैं और उनको प्लूरल बना सकते हैं। और एक और फैक्ट लिखा है मैंने कि यू प्रोनाउन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जैसे यू आर ए गुड बॉय और यू आर गुड बॉयज, यानी कि यहाँ पे प्लूरल में भी यूज हो रहा है और सिंगुलर में भी यूज हो रहा है। तो आपको सारी टेबल इसमें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में आपको नाउन जेंडर के बारे में पढ़ने को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और इनके PDF अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में मैसेज कर सकते हैं। उसमें मैं आपको डायरेक्ट PDF या फिर डायरेक्ट इमेज उसकी क्लिक करके भेज दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। और इस तरीके आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाएं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। यहाँ पे आपको सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड नहीं बल्कि सिलेबस से हट के भी आपको नॉलेज मिलेगी। सिलेबस तो मिलेगा ही, वो तो सबको पता है, वो नॉर्मल चीज है, लेकिन सिलेबस से एक हट के भी नॉलेज यहाँ आपको मिलेगी। एजुकेशन को आप अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एज थ्योरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।